ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमने कहाँ तक कवर किया था? स्टमक तक कर लिया था। स्टमक में काफी चीजें हमने देख भी ली थी। स्टमक में हमने तीन रीजन देखे थे। एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। पहला वाला रीजन क्या कहते थे हम? कार्डियक। दूसरा क्या होता था? तीसरा क्या होता था? ये तीन चीजें हमने देखी थी और इसके बारे में डिटेल भी देखा। आज हम पढ़ेंगे भैया स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, बसल कैविटी से। जब हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं या लेते हैं फूड को, तो कभी कभी क्या होता है, मान लो आप कोई भी खाना खा रहे हो, जैसे चावल दाल कुछ भी खा रहे हो, तो कंकड़ पड़ जाता है। तो उस समय कंकड़ पड़ा जाने के बाद पूरा खाना मुंह से आप निकाल भी देते हो, है ना? निकाल देते हो, तो वो जो पूरा पोर्शन निकालते हो ना, वो बोलस कहलाता है। बात आ रही है कि मतलब एक च्यूड, मतलब पूरा एक च्यूड, या हम कह सकते हैं चबाया हुआ, या एक हमारे फूड का एक नॉर्मल फॉर्म जिसे हम चबा के माउथ में मिक्स कर रहे होते हैं सलाइवा के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। फिर देखो, ये जो पाइप हमारा इसोफेगस का है, यहाँ पे कोई डाइजेशन होता है? नहीं होता है। रीजन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मीडियम है जो फूड को ट्रांसफर कर रहा होता है हमारे स्टमक में। अब यहाँ पे आपने ये भी देखा था, HCl वगैरह प्रोड्यूस होता है और म्यूकस वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है। अच्छा, अब ये खाना यहाँ पे आता है और स्टोरिंग इसकी कितने आवर्स की होती है? ऑलमोस्ट 4 आवर्स। ठीक है, लगभग 4 घंटे इसमें स्टोर रहता है। स्टोर होने के बाद इसे निकलना चाहिए। अब मतलब ये पोर्शन ये छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लीवर होता है और लीवर में होता है सिक्रेशन किसका? बाइल क्या होता है? पित्त। ये होता क्या है? बेसिकली एक एंजाइम नहीं है, ये एक ग्रीन लिक्विड होता है जो इस एसिड को, जो भी इसमें एसिड बना होता है ना, उसे ये काटने का काम करता है या बेस बनाने का काम करेगा। अब ये करता क्यों है ऐसा? रीजन क्या है कि ये जो हमारा ड्यूडेनम है ना, इसकी क्षमता नहीं होती कि एसिड को झेल पाए। बात आ रही है समझ? ये जो ड्यूडेनम है, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, तो ये यहाँ पे रोक के रखता है। क्या? इसमें दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है कोलेसिस्टोकिन और दूसरा होता है हमारा सेक्रेटिन। अब ये जो है, अब मान लो यहाँ पे 4 घंटे हो गए, अब ये यहाँ से निकलेगा, किसमें आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो इसे कैसे पता चलेगा? ये तो एसिड झेल नहीं पा रहा, और इसे अगर एसिड मिल गया तो मतलब ये हो सकता है वॉल डैमेज हो जाए। तो इसे पता कैसे चलेगा? तो वो जो पता करने वाला काम होता है, वो ये हार्मोन इसे बताता है, कोलेसिस्टोन। ये बताता क्या है कि भैया तुम्हारा सिक्रेशन इसमें हुआ है, बाइल जूस में, और सिक्रेट होके स्टोर किसमें होगा बाइल जूस? वो गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये स्टोर इन, ऐसे आप लिख लेना। ये जो इसमें लीवर में सिक्रेशन बाइल का हुआ है, ये है क्या? एक ग्रीन लिक्विड होता है। ये स्टोर होगा हमारे गॉल ब्लैडर में। अब ये ट्रांसफर करता है इस वाले पाइप में, किसके संकेत से या किसके इंस्ट्रक्शन से? इस हार्मोन के। इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं। ये इसे इंस्ट्रक्ट करता है कि यार खाना आ रहा है, तुम एक काम करो, इसे बेस बनाओ ताकि ये यहाँ से पास हो सके। बात आई समझ? ओके, अब यहाँ पे ये रोक के रखता है, उसके बाद बन जाता है, तो धीरे धीरे फिर से पासिंग होती है। ऑलमोस्ट 20 फीट की होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है, उसे हम कहते हैं जेजुनम। इसका कुछ काम नहीं है, बस ये जो खाना पूरा तोड़ मरोड़ के डाइजेस्ट होके आ रहा है, इसे थोड़ा सा एक वे देगा, थोड़ा स्प्रेड करेगा अपने आप को। ठीक है, ये जो नली होती है थोड़ा सा स्प्रेड करेगा ताकि आगे वाले पोर्शन में जा सके। और यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका, पचाना, एंजाइम्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होते। ठीक, अब यहाँ पे ये आते आते ये इसका पार्ट होता है हमारा लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। इलियम में मेन डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन द सेंस कि ये सारी चीजें मेनली यहाँ पे आके बच रही होती हैं, और यहाँ से बच के कहाँ जाती हैं? फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब देखो, ये यहाँ पे मेन डाइजेशन हो रहा है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह पाए जाएंगे भाई। क्या पाया जाएगा? एंजाइम्स वगैरह पाए जाएंगे, जिसमें अभी हम आगे बात करेंगे। और एक छोटी सी एक और यहाँ पे एक टर्म मिलता है हमें, जिसे हम विली का काम क्या है? जितना भी डाइजेशन होता है ना फूड में, या डाइजेस्ट फूड होता है, उसे ये और भी लिक्विड में बता दो, मतलब और भी चूस के नॉर्मल फॉर्म में ला रहा होता है। कौन? विली। हेल्प्स इन व्हाट? सकिंग द डाइजेस्ट फूड, पूरे इसको चूसने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, यहां से आपने खाना खाया, ये पोर्शन हमारा बोलस कहला रहा है। अब यहां से ये पचा, थोड़ी देर यहाँ पे 4 घंटे रहा, उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म में जा रहा है, मतलब नेक्स्ट वे में जा रहा है बचने के लिए। तो
उस वे में या उस क्रॉसिंग को हम क्या कह रहे हैं, काइम कह रहे हैं। काइम। मतलब क्या बन के जाएगा, यहाँ पे काइम बन चुका होगा खाना, और काइम बन के नेक्स्ट अपने प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब काइम बनने के बाद जब यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, तो यहाँ पे आने के बाद भी एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट। इसके बाद ये, क्योंकि नेक्स्ट वे में जाना है, इसे किस में जाएगा, लार्ज में। तो लार्ज में जाएगा, तो यहाँ पे जो खाना बन चुका होगा वो काइल बन चुका होगा। ये दो टर्म याद रखेंगे। काइम स्टार्ट कहाँ से हुई, बोलस से, बोलस पचा पूरी तरह से, तो ये काइम बना, काइम आगे एंटर हुआ, और उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा तो वो हमारा काइल होगा, राइट। काइल से फिर ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होगा। अब इसे क्या होगा, पानी भी पचाना होगा, तो पानी वगैरह का काम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब देखो इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसमें, इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जो हमारा है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, एरेप्सिन। ये सारे एंजाइम्स हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में। अभी आप सिर्फ इतना जाने कि यहाँ पे बहुत सारे 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सकस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। सकस एंटेरिकस कहा जाता है इन 5 एंजाइम्स के ग्रुप को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि इलियम जो है, यहाँ पे मेन डाइजेशन तो होता है, यहाँ पे प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो ये एरेप्सिन। मतलब ये करता क्या है, ब्रेक कर रहा होता है, मतलब ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे आपने देखा था कोलेसिस्टोन हार्मोन कहाँ पाया जा रहा था, किसके लिए था, तो आप कहोगे गॉल ब्लैडर से जो भी बाइल जूस पास होगा उसके इंस्ट्रक्शन के लिए था, कि मतलब उसे एक मैसेज देगा कि भाई अब तुझे सीक्रेट करना है OH, क्योंकि यहाँ से एसिड आ रहा है और ये इसकी औकात नहीं है झेलने की, है ना। तो अगर इसकी औकात नहीं है तो यहाँ से, अब एक टर्म आता है हमारा इसी के ऊपर, एक हमारा पार्ट होता है हमारे स्टमक में, वो होता है पैनक्रियाज। ये ऐसा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत अच्छा पार्ट है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का या डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये करता क्या है, इसमें सारे टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन द सेंस कि अगर हम, ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ज्यादा सिक्योर चलते हैं, अभी सुबह खा लिया अब शाम को ही खाएंगे, कुछ ना कुछ टॉफी खा ली, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, चाय पी ली, है ना, दोस्तों के साथ गए कुछ खा लिया, तो वो सबका जो मैसेज होता है, सबको पचाने की जो क्षमता रखता है ना, वो इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स रखते हैं। बात आ रही है समझ, इस पैनक्रियाज में एवरी टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आप कुछ भी खा लो वो पचाएगा। अब ये सीक्रेट कहां, जैसे ये मैसेज दे रहा है वैसे इसमें भी तो सीक्रेशन होगा, कैसे पता चलेगा, अच्छा चाय पी ली मैंने, तो अब इसे कौन पचाएगा, या कुरकुरे खा लिया, या आपने बिस्किट खा लिया, या आपने कुछ भी खाया, तो वो बताएगा कौन, ये हार्मोन बताएगा, सीक्रेटिंग हार्मोन। बात आ रही है समझ, ये हार्मोन बताता है। ओके, अब देखो इसमें भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, किसमें, सीक्रेटिन हार्मोन में। सीक्रेटिन हार्मोन में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला है हमारा लाइपेज, दूसरा है हमारा एमिलेज, और तीसरा हमारा ट्रिप्सिन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टमक में ये पढ़ाया था कि स्टमक में जो प्रोटीन को पचाता है वो कौन होता है, पेप्टोन या पेप्टाइड या पेप्सिन। बताएं, पेप्सिन तो है प्रोटीन, क्या जल्दी बताइए, बताएं, बताओ भैया, पेप्सिन ही तो होता है, गैस्ट्रिक जूस होती है, कंफ्यूजन काहे हो रही है यार, पेप्सिन ही तो तोड़ रहा है प्रोटीन को हमारे पेट में। और हमारा एक और था, वो क्या था, रेनिन क्या करता है, मिल्क को कर्ड में बनाना, मिल्क को कर्ड में बनाता है। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन कहाँ कहाँ तोड़ रहा है, पेट में हमारा कौन सा, पेप्सिन। अब उसके आगे जब आ रहा है तो देखो यहाँ पे लाइपेज फैट को तोड़ेगा और यहाँ पे ट्रिप्सिन तोड़ेगा। बात आ रही है समझ, मतलब वही प्रोटीन यहाँ पे आके दूसरा एंजाइम तोड़ेगा, मतलब उसको ब्रेक करने का काम दूसरा एंजाइम कर रहा होगा। वो पाया कहाँ जाएगा, सीक्रेट हार्मोन के एंजाइम्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है, स्टार्च, एमिलेज। एमिलेज क्या करेगा, इसको पचाने का काम करेगा, स्टार्च को, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या कर रहे थे, सैलिवरी ग्लैंड में। बताओ भैया, तुम लोग याद नहीं है यार, क्या कर रहे थे, इसी स्टार्च को ही तो ब्रेक कर रहे थे, तो वो ऊपर पार्ट में कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिलेज करेगा स्टार्च को ब्रेक, राइट। उसके बाद लाइपेज क्या कर रहा है, यहाँ पे फैट को तोड़ने का काम कर रहा है। फैट से एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा खाना पचने के बाद इमल्सिफिकेशन होता क्या है, विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग अ फैट। जैसे आपने चिकन विकन मटन कुछ भी खाया तो उसमें फैट वगैरह होता है नहीं होता, तो वो फैट को पिघलाने का काम या तोड़ने का काम या ब्रेक करने का काम
का जो पूरा प्रोसेस है वो इमल्सिफिकेशन कहलाएगा और जो एंजाइम है वो लाइपेज लाइपेज होगा। बात आ रही है समझ? आ रही है। अब कुछ वन लाइनर है, वो ये है कि सिक्रेशन ऑफ बाइल के बारे में कुछ देख लो। बाइल का जो पीएच रेंज होता है वो 7.50 पॉइंट है ना, ये होता है। और इसका लीवर है, लीवर का जो ऑलमोस्ट वेट होता है वो 1.5 kg का, मतलब 1.5 किलो का होता है। ये ग्रीन कलर लिक्विड होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। इतनी सी बात थी, ये आपका स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई है, राइट। और मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।